हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी सितंबर 2025 की लव लाइफ और रिलेशनशिप की रीडिंग है। मीन राशि सितंबर का महीना आपका कैसा रहेगा वो हम चेक करेंगे। और सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देन देखेंगे कि सितंबर का महीना मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। और मीन राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। जो लोग नो कांटेक्ट में है, रिलेशनशिप में है और शादीशुदा वाले लोग हैं, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। स्पाइसेस मीन राशि वालों की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए सितंबर 2025 में। मीन राशि की खुद की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए सितंबर के महीने में। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, ये दो इकट्ठे आगे तो मैंने ले लिए। स्पाइसेस मीन राशि वालों की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए रिलेशनशिप को लेकर सितंबर 2025 में। क्यूपिड, वॉयलेट्स आर ब्लू, एंड फूल्स गोल्ड। तो मीन राशि आपके लिए सबसे पहले 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है सितंबर की शुरुआत में। और ये कार्ड कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ की फिक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं। अब देखिए, वैसे तो ये रिलेशनशिप की रीडिंग है मीन राशि, तो रिलेशनशिप के हिसाब से ही आप किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, करियर को लेकर भी कुछ फिक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस रह सकता है कुछ मीन राशि वालों का। आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। अब देखिए, कोई हो सकता है कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में है, या मीन राशि आप अपने पार्टनर को बदलना चाहते हैं, रिलेशनशिप में किसी तरीके के चेंजेस लाना चाहते हैं। तो कोई चीज़ आप बदलना या चेंज करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जिसको लेकर आप सोच विचार कर रहे हैं। और जो भी सोच रहे हैं वो नेगेटिव साइड ही आप देख रहे हैं। अब देखिए, किसी के लिए टेंशन, स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, किसी मीन राशि के लिए थोड़ा सा कम हो सकता है। क्यूपिड का कार्ड बोलता है कि मन में बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस आपके मन में अपने पार्टनर के लिए हैं। और आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल हैं, वफादार है, आप उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए किसी चीज़ की टेंशन, स्ट्रेस रहेगी, परेशानी रहेगी, लेकिन सितंबर का जो मिड आ रहा है ना, आप उस फिक्र, चिंता को खत्म करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यानी कि आप उन चीज़ों का एंड कर रहे हैं, उन चीज़ों में से बाहर निकल रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ज़्यादा सोच विचार करके कोई फ़ायदा नहीं है, ओवर थिंकिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही है, जो भी चीज़ें मीन राशि आपको परेशान कर रही है ना, आप उसको खत्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। अब या तो देखिए, आप खुद एंड कर रहे हैं, खुद खत्म कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, या फिर ऑटोमेटिकली बाय नेचर भगवान की तरफ से ही कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं, सिचुएशंस के कारण, सर्कमस्टांसिस के कारण ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। अब देखिए, एंड करने का मतलब मीन राशि ये हो सकता है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है एंडिंग हो रही है, तो ये कार्ड मिड का है सितंबर में। कुछ मीन राशि वाले हो सकता है अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को ही खत्म कर रहे हैं, कुछ के लिए ये रह सकता है। कुछ मीन राशि वाले हो सकता है कि भी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन बात कम कर रहे हैं, अटैचमेंट कम रख रहे हैं, हर्ट एनर्जीज में आप रह रहे हैं। तो आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना उम्मीदें नहीं लगानी है, एक्सपेक्टेशंस पार्टनर से नहीं रखनी है, क्योंकि कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है और अब आप उसी चीज़ को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन जो भी है, देखिए, आपके मन में प्यार बहुत ज़्यादा पार्टनर के लिए। और मीन राशि जो सितंबर का बिल्कुल एंड का टाइम है ना, 21 से 30 सितंबर, या फिर सितंबर का एंड वाला हिस्सा, लवर्स का कार्ड बोलता है ये सबके लिए नहीं रहेगा मीन राशि। लवर्स का कार्ड बोलता है कि कुछ मीन राशि वालों को ये लग सकता है कि भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस है, जो आप चाहते शायद वो चीज़ें वैसे मिल नहीं रही हैं। बेटर है इस रिलेशनशिप को एंड करते हैं, या अटैचमेंट कम करते हैं और किसी नए इंसान की तरफ आगे बढ़ते हैं, किसी नए पार्टनर की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ के लिए तो ये रहेगा। और कुछ मीन राशि वालों के लिए सितंबर के एंड में ये भी हो सकता है कि जो भी मन मुटाव आपके और आपके पार्टनर के चल रहे थे ना, लड़ाई झगड़े या इश्यूज चल रहे थे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि चलो यार उसको खत्म करते हैं और पार्टनर के साथ ही एक नई शुरुआत करते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी है, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, अटैचमेंट इतनी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ मीन राशि, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग से आपके पार्टनर नहीं निकल रहे हैं। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं।
एक ट्विन फ्लेम वाली सोलमेट वाली फीलिंग आपको आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिले हैं, या ये रिलेशनशिप अगर शुरू हुआ है इसमें पिछले जन्मों का कोई नाता होगा। बहुत ही एक पैशनेट एनर्जीज आप अपने पार्टनर को लेकर फील कर रहे हैं। देखिए, आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में बेटर रहें, लेकिन कोई बात है जो आपको बुरी लगी हुई है मीन राशि, जो आपके दिमाग से नहीं निकल रही है। आप कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। कई बार होता है ना कि पुराना टाइम याद आ जाता है, पुराना बिहेवियर पार्टनर का अच्छा नहीं रहा, या कोई भी चीज़ें आप दोनों के बीच में पास्ट में या फिर अभी हाल फिलहाल ऐसी हुई हैं जो आपके दिमाग में बैठ गई हैं, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है। और किसी चीज़ की ज़िद जैसे आपने पकड़ी हुई है, आपको थोड़े से स्टबर्न, थोड़े से ज़िद्दी भी हो रहे हैं, लेकिन अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। साथ के साथ फूल्स गोल्ड का कार्ड आया है। ये कार्ड ये बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस रिलेशनशिप में पागल बन गए, बेवकूफ़ बन गए। आपने टाइम वेस्ट किया, अपनी एनर्जी वेस्ट की, अपना पैसा लगाया, आपको मिला कुछ भी नहीं। जो चीज़ें सोच कर, पार्टनर को देख कर इस रिलेशनशिप को आपने शुरू किया, चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म में वैसी आपको मिली नहीं है। एंड में जाके आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। इस कारण से आप थोड़ा-सा उन चीज़ों को बार-बार याद कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी टाइम एनर्जी लगाई वो सब वेस्ट होगी, सब बर्बाद हो गया। आपको जो चाहिए था वो शायद आपको मिला नहीं है। ये है मीन राशि आपकी खुद की फीलिंग्स एंड एनर्जीज के कार्ड। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी सितंबर 2025 में पाइसेस के लिए। द मून, 4 ऑफ कप्स, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं पाइसेस के लिए सितंबर के महीने में। प्रोपोजिशन, इरोटिक एक्टिवेशन, कैक्टस हार्ट। तो आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है, आपके पार्टनर के अंदर उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश ही मुझे नजर नहीं आ रहा मीन राशि। किसी चीज का मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, नेगेटिव। आपके पार्टनर भी काफी ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव साइड वो भी नहीं देख रहे हैं रिलेशनशिप की। हालांकि उनको एक इच्छा है कि या तो आप उनको किसी चीज के लिए प्रपोज करें, कोई बात कहे, अपनी दिल की फीलिंग्स, इमोशंस उनसे शेयर करें, या आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन उसी को लेकर डरते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी उनको नहीं आ रही है, मन में डर है, लॉन्ग टर्म को लेकर डरते हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। तो पॉजिटिव साइड आपके पार्टनर नहीं देख रहे हैं, और उनके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, इमोशनली लो लो फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश ही नहीं दिख रहा मुझे। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस आपके पार्टनर पाइसेस नहीं ले रहे हैं सितंबर के महीने में। और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके हाथ से कोई चीज़ चली गई, उन्होंने कोई चांस मिस कर दिया, उन्होंने कोई मौका छोड़ उनके हाथ से चला गया। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मीन राशि आपका इंटरेस्ट आपके पार्टनर में खत्म हो रहा है, या आपके पार्टनर का खुद का ही इंटरेस्ट मीन राशि इस रिलेशनशिप में कम होता जा रहा है। एक्साइटमेंट उतना आपके पार्टनर नहीं महसूस कर रहे हैं, और इंटरेस्टेड भी नहीं दिख रहे किसी चीज़ के लिए। हो सकता है आप उनको कुछ ऑफर दे रहे हैं, आपके पार्टनर वो लेना नहीं चाहते, उनकी उम्मीदें कुछ और है, वो चाहते कुछ और है, आप उनको कुछ और दे रहे हैं रिलेशनशिप में, तो वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को। या आपके पार्टनर आपको किसी तरीके की कोई ऑफर दे रहे हैं, तो आप उनको मना कर रहे हैं उस बात के लिए, उस चीज़ के लिए। तो आपके पार्टनर उदास हैं। इरोटिक एक्टिवेशन का कार्ड एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी आपके साथ महसूस कर रहे हैं, लेकिन खुल के अपनी दिल की बात आपको नहीं बोल रहे हैं। सितंबर के एंड में आपके पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुलकर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं, अपनी तरह से पहल नहीं कर रही है, अपने दिल को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, बचाकर चल रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि अपने दिल को बचाकर रखना चाहिए, ज़्यादा बात नहीं करनी, ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं लेने, क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उतनी ही बात करें जितनी झेल सकते हैं, ज़्यादा बातें या ज़्यादा कन्वर्सेशंस वो आपसे नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगी फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो फिर हर्ट होता है इंसान। तो आपके पार्टनर हर्ट नहीं होना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुद होकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि शायद उन्होंने पीछे काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी मेहनत की है इस रिलेशनशिप के लिए, उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिले हैं,
या अब वो रिलैक्स करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि जब जो होना होगा अपने आप हो जाएगा, अब वो खुद होकर कुछ भी नहीं करेंगे। ये है मीन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब चेक करते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। सितंबर के महीने में 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। पाइसिस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा। कैजुअल डेटिंग, वॉच वेरी सून, एंड सेट इन शीट। तो सबसे पहले मीन राशि सितंबर की शुरुआत में देखिए, ये है आउटकम की होगा क्या, सितंबर का महीना कैसा जाएगा। ये जो कार्ड्स मैंने निकाले मीन राशि, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की इकट्ठी कंबाइंड रीडिंग होगी। सिंगल सिंगल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दी थी। तो 3 ऑफ कप्स एंड कैजुअल डेटिंग के कार्ड है सितंबर की शुरुआत में। और ये कार्ड बोल रहे कि मीन राशि या तो आप या फिर आपके पार्टनर सितंबर के शुरुआत में अपने या तो दोस्तों से ज़्यादा मिल रहे हैं, आप लोग अपने फैमिली में ज़्यादा बिजी हैं, घर परिवार में बिजी हैं, थोड़ा कोई सेलिब्रेशन पार्टी वाला कोई माहौल है आपका, आप वहाँ पे बिजी हैं या आपके पार्टनर वहाँ पे बिजी हैं। जैसे होता है ना, कोई सेलिब्रेशन गेट टुगेदर हो रही है, आप लोग वहाँ पे ज़्यादा बिजी हैं। इसका ये भी मतलब निकलता है कि ये भी कारण, एक ये चीज़ भी हो सकती है मीन राशि, या तो आप या फिर आपके पार्टनर, आपके मतलब अगर आपके पार्टनर हैं तो वो आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं, ज़्यादा दूसरे लोगों को अटेंड कर रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, या फिर किसी थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर इन्वॉल्व है, या फिर मीन राशि आप किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व है, आप अपने दोस्तों को ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ें रह सकती हैं, मतलब आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी और इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उससे मिल रहा है, उससे डेटिंग कर रहा है। ये कुछ लोगों के लिए रह सकता है मीन राशि। अदरवाइज अगर आप लोग आपस में ही मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो चीज़ों को कैजुअल रखते हैं, आप लोग चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि बात करते हैं, मिलते हैं, समय बिताते हैं, लेकिन कमिटमेंट वगैरह के चक्कर में आप लोग नहीं पड़ रहे हैं। अभी आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी मीन राशि, लेकिन चीज़ें इसी में से होंगी, क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप के अलग अलग लेवल है। कुछ लोगों का महीनों पुराना है, कुछ लोगों का सालों पुराना है, कुछ लोग शादीशुदा है, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, कुछ लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग वाले टाइम में अगर आप लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप लोग रिलेशनशिप को सिर्फ कैजुअल तरीके से रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। और आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने पार्टनर के अलावा किसी और इंसान से भी आप बात कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं बात। थर्ड पार्टी की थोड़ी सी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे रहती हुई नजर आ रही है। मिड का जो कार्ड है, सितंबर का मिड का वॉच वेरी सून का कार्ड है कि किसी चीज़ के लिए आप जल्दबाजी कर रहे हैं या आपके पार्टनर जल्दबाजी कर रहे हैं। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के ऊपर तो फोकस है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, फायदे और नुकसान के हिसाब से ज़्यादा डील कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है उसके हिसाब से ज़्यादा चल रहे हैं, माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, लॉजिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं। फीलिंग्स इमोशंस के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक इंसान। और आप दोनों में से कोई एक इंसान को लग रहा है भाई अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जॉब या बिजनेस जो भी करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं, अगर कुछ भी नहीं करते तो घर में ही बिजी हो रहे हैं, घर के कामों में ध्यान दे रहे हैं, या जो भी शौक है, जो भी हॉबीज़ है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसमें अपने आप को बिजी कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं कि कहाँ फ़ायदा है कहाँ नुकसान है, उस तरीके से चल रहे हैं। इमोशनल होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है। और जो सितंबर का एंड वाला टाइम है, देखिए फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त आप लोग महसूस कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, एक डिज़ायर हो रही है। और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बोलता है मीन राशि कि किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, किसी चीज़ से लेट गो कर रहे हैं। अब देखिए कुछ भी हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं तो एक दूरी आ रही है, एक डिस्टेंस आ रहा है जिससे आप लोग उतनी बात नहीं कर पा रहे हैं।
कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपकी कोई जगह चेंज हो रही है, आपके पार्टनर की कोई लोकेशन जगह चेंज हो रही है, जिसके कारण आप लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ मीन राशि और उनके पार्टनर का। या सिंपली ही आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा ना उम्मीदें नहीं रखनी है, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, ज़्यादा एक लगाव नहीं रखना। धीरे-धीरे जैसे होता है ना, इंसान दिमाग में सोच लेता है, प्लानिंग कर लेता है कि अब ना धीरे-धीरे इसमें से बाहर निकलना है, मूव ऑन करना है। कुछ लोग इस तरीके से इस रिलेशनशिप को सितंबर के एंड में डील कर रहे हैं मीन राशि। हो सकता है आप लोग थोड़ा-सा मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप बात भले ही कर रहे हैं लेकिन कम कर रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खोना चाहते हैं, सुकून नहीं खोना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं। और आपको लग रहा है कि ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा लगाव रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। दिमाग में पहले ही सोच कर बैठ गए हैं कि अब थोड़ा-थोड़ा ना दूरी बनानी शुरू कर देनी है, थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू कर देना है। तो किसी चीज़ को थोड़ा-सा लेट गो कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो, एक अटैचमेंट अपनी थोड़ी-सी एक-दूसरे से कम कर रहे हो सितंबर के एंड में। तो मुझे अभी बहुत ग्रेट चीज़ें तो नहीं दिख रही मीन राशि, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, ये है कि प्रैक्टिकल होकर भी सोच रहे हो और अब आपको लग रहा है कि दोबारा हर्ट नहीं होना, दोबारा दिल नहीं दुखाना, तो बेटर है थोड़ा-सा एक लगाव कम रखना चाहिए और अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहिए और चीज़ें जैसे चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में आप या आपके पार्टनर अभी नहीं सोच रहे हैं। ये है मीन राशि आपकी रीडिंग सितंबर के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।